ओके सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था डार्सी वीसबैक इक्वेशन के अलावा और कौन सी इंपेरिकल इक्वेशंस हैं और कौन जैसे चेजिस, मैनिंग्स और हेजन विलियम्स, जिससे अपन फ्रिक्शनल हेड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं पाइप फ्लो में। अभी अपन कंटिन्यू करते हैं, बाकी के माइनर लॉसेस कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला माइनर लॉस जो अपने को ऑब्जर्व करेंगे दैट इज हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट इन पाइप्स। एक छोटा सा वीडियो सिमुलेशन है, इसको देखना कि कैसे फ्लो हो रहा है, कैसे चेंजेस आते हैं वेलोसिटी में। सो इस वीडियो एनिमेशन समझते हैं कि पाइप में जब सडन एनलार्जमेंट हो तो कैसे इम्पैक्ट होता है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि एक स्मॉल पाइप से जो पानी का फ्लो है इसमें दिख रहा है, एक लार्जर पाइप की तरफ जा रहा है। ओके, एंड अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एडीज का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एडीज क्यों फॉर्म हो रहे हैं। एडीज का फॉर्म होने का मेन कारण है कि जो स्मॉल पाइप से जब लार्ज पाइप में जा रहा है तो वहाँ पे फ्लो सेपरेशन हो रहा है। फ्लो सेपरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं अभी क्या होता है। बेसिकली जो सरफेस के अलोंग जो पानी के मॉलिक्यूल्स है, वो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स चल रहे थे, वो सडनली सेपरेट हो गए क्योंकि उन्हें सरफेस कंटिन्यूस नहीं मिला, देयर वाज अ एब्रप्ट चेंज। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ फ्लो सेपरेशन। एंड नेक्स्ट, कैसे मेजरमेंट होता है। सिंपल पीजोमीटर अपन ने एक छोटे पाइप पे लगा लिए और एक बड़े पाइप पे लगा लिए। जो पीजोमीटर में हेड अपने को ऑब्जर्व मिलेगा, ठीक है, वो अपन नोट कर सकते हैं एंड अपन ये देख सकते हैं कि कितना हेड लॉस हुआ। तो जो वो हेड लॉस अपन कैलकुलेट करेंगे, जो ऑब्जर्व करेंगे, दैट विल बी द हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। ओके, सो आपने वीडियो का सिमुलेशन देखा, कुछ इस तरीके का आपको वीडियो में देखने को मिला। एक स्मॉलर पाइप था, उससे एक लार्ज पाइप में, यानी कि लार्ज डाया पाइप में फ्लो का चेंज हुआ बिहेवियर। ठीक है, अपन ने देखा कि टर्बुलेंट एरिया जनरेट हुआ, जिसको अपन ने दूसरा नाम भी बोला था एक एडीज। तो ये एक एडी जोन फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। इसके क्या कारण हो सकता है। सबसे बड़ा कारण इसका है, जैसा वीडियो में आपने देखा था, फ्लो सेपरेशन। ठीक है, फ्लो सेपरेशन बेसिकली व्हाट इज फ्लो सेपरेशन। फ्लो सेपरेशन को समझने के लिए अपन यहाँ पे स्मॉलर पाइप में वाटर फ्लो का मूवमेंट देखते हैं। इसमें सर्कुलर पाइप है, चारों तरफ सरफेस से कांटेक्ट में भी और सेंटर में भी वाटर का फ्लो हो रहा है, मतलब सरफेस से कांटेक्ट में है वाटर मॉलिक्यूल्स। जब सडनली डायमीटर चेंज हो जाता है, सडनली, ग्रेजुअली नहीं हो रहा है, यहाँ सडनली चेंज हो रहा है, तो क्या होता है, अब वाटर मॉलिक्यूल्स अपने बिहेवियर के अलोंग सरफेस के कांटेक्ट के साथ चल रहे थे। अब यहाँ पे आते हैं एकदम से, क्या वो इस तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं? विल इट बी पॉसिबल? नहीं। तो सडनली क्या होता है, ये एब्रप्ट चेंज के कारण फ्लो थोड़ा ऐसे चेंज होता है और जो एकदम कांटेक्ट में थे सरफेस में वाटर मॉलिक्यूल्स, वो यहाँ पे डिस्टरबेंस जोन में चले जाते हैं या फिर एडीज फॉर्मेशन होने लगती है। अब यहाँ पे दूसरे तरीके का प्रेशर क्रिएट होने लगता है, जिसको अपन देखते हैं कैसे होता है, कैसे कैलकुलेशन होती है। और आगे चल के अपन देख सकते हैं जो इनके स्ट्रीम लाइन्स हैं पार्टिकल्स की, ये आगे चल के इस नए पाइप के अलोंग एडजस्ट हो जाती है एंड अगेन यहाँ पे जो फ्लो सेपरेट हुआ था, जो इस जोन में फ्लो सेपरेट हुआ था, वो वापस फ्लो इसमें ज्वाइन हो जाता है एज पर द न्यू डायमीटर। मैंने क्या किया है, एक सॉफ्टवेयर होता है, आप में से कुछ जने जानते होंगे, एनसिस के अंदर, एनसिस के अंदर एक फ्लुएंट नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है। इट इज अ वेरी एक्सीलेंट सॉफ्टवेयर एंड इट इज वाइडली यूज्ड इन ऑल द इंडस्ट्रीज, मैकेनिकल की हो, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग, जो भी वाटर से रिलेटेड है, क्लोज में, ओपन में, हर तरीके की। तो इसमें के सिमुलेशन के रिजल्ट है। इसमें क्या हो रहा है, सडन एनलार्जमेंट हो रहा है। यहाँ पे अपन क्या देख सकते हैं, स्ट्रीम फंक्शन है। आप सब पढ़ चुके हैं स्ट्रीम फंक्शन बेसिक फ्लूइड्स में। तो आप देख सकते हो फ्लूइड्स कैसे बिहेवियर शो करते हैं, कैसे इनका डाइवर्जन होता है जब ये एनलार्ज डायमीटर में आते हैं। इस सिमुलेशन से अपन और चीजें भी देख सकते हैं, जैसे प्रेशर चेंज कैसा हो रहा है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, दिस इज एन इमेज ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर वेरिएशन। तो अपन यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एडीज फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे किस तरीके से प्रेशर में डिफरेंसेस आ रहे हैं, एनिमलीज अपन देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये स्केल दे रखी है इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग।
यहां लार्जर पाइप में और स्मॉलर पाइप में अगर अपन एनालिसिस करें P1 और P2 का, तो आप देख सकते हो P2 इज कंप्लीटली रेड वाइल P1 इज ब्लूइश, यानी P1 कम है वैल्यू, P2 ज्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अपन ने कंटिन्यूटी इक्वेशन भी पढ़ी है। सिंपली मैं बताऊं, डिस्चार्ज सेम रहता है, आप क्यू भी नाम दे सकते हो, दैट इज इक्वल टू A2V2। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, जो फ्लो की वेलोसिटी है छोटे पाइप में ज्यादा रहेगी कम रहेगी? डिस्चार्ज तो सेम रहेगा क्योंकि और कहीं तो फ्लो हो नहीं रहा है। तो क्योंकि पाइप छोटा है तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा रहती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए जो प्रेशर की एनर्जी है कम देखने को मिल रही है। अब यहीं दूसरे साइड में क्या हो रहा है, जो डाया चेंज हुआ उसके कारण एरिया चेंज हो गया, A2 चेंज हुआ। अब इसके कारण क्या होगा, A2 बढ़ा तो V2 कम हो गया। जैसे ही वेलोसिटी फ्लो की कम हुई तो काइनेटिक एनर्जी पे इंपैक्ट आया, काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गई। अब इस काइनेटिक एनर्जी कम हुई है तो ये बैलेंस तो कहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्रेशर है जो ये इंक्रीज हो जाता है। इसलिए जो ये पूरा पोर्शन है ये पूरा अपने को रेड कलर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लैब में कैसे एक्सपेरिमेंट होता है, हो सकता है आप में से कुछ जिन्होंने किया हो ये एक्सपेरिमेंट, हो सकता है कुछ जिन्होंने नहीं किया हो। तो बेसिकली दिस इज द लैब apparatus टू मेजर द फ्रिक्शन वैल्यूज या हेड लॉस वैल्यूज ड्यू टू वेरियस अरेंजमेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ पाइप्स आपको दिख रहे हैं दूसरों से बड़े, तो वहां पे एनलार्जमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, पाइप में बैंड आ रहे हैं, हर तरीके के यहाँ पे एक्सपेरिमेंट अपन कंडक्ट कर सकते हैं एंड माइनर लॉसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का जो मेन फोकस है हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक आप देख सकते हैं डायग्राम राइट हैंड साइड में। तो ये डायग्राम में एक सिमेट्रिक डायग्राम हो गया। मैंने दो सेक्शन लिए, एक P1A1 1 सेक्शन और P2A2 पे 2 सेक्शन। ये जो बीच में है ये एडीज फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया। यहां का जो प्रेशर है मैंने मार्क किया P डैश, ओके, P डैश। अब इन दो सेक्शंस पे अपन बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो ये रही आपकी बर्नौलीज इक्वेशन। सो बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई की और मैंने यहाँ पे जो ये हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट है इसको यहाँ पे काउंट कर लिया। ठीक है, तो इससे अपने पास निकल कर आई हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, ये इक्वेशन एक निकल कर आती है। ठीक है, आप नोट करना चाहते हैं आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे चेंज किया। यहाँ पे इस जो चेंज क्या किया है, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है जो मैंने रेड लाइन में मार्क कर रखा है इसको मैंने थोड़ा एक्सपेंड किया एंड यहाँ क्या है प्रेशर P डैश एडी जोन में, इसको मैंने थोड़ा एनलार्ज किया जिससे एक डेफिनेट स्ट्रेट लाइन शेप आ रहा है, जिससे मैं थोड़ी कैलकुलेशन इजी कर पाऊँ। नहीं तो अगर आप इस कर्व के अलोंग एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने बैठो इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स। अपने को भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक जो मेजर कंपोनेंट है लॉस का वो कैलकुलेट करना है, तो अपन इससे कर सकते हैं। नाउ अज्यूमिंग दिस टाइप ऑफ शेप वी कैन अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन के लिए मैंने फोर्सेस बैलेंस किए हैं हॉरिजॉन्टली। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो m डॉट एक नई टर्म आई है दैट इज मास फ्लो रेट और मोमेंटम पर सेकंड, इसकी वैल्यू होती है रो A1 V1। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं तो रो A2 V2 अगेन बोथ ऑफ दीज वैल्यूज विल बी इक्वल। अब कैसे मैंने ये अप्लाई करी, एक बार वापस से फिगर में देखते हैं। P1A1 राइट साइड में जा रहा है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे P1A1 इज इन राइट डायरेक्शन, P2A2 इज इन लेफ्ट डायरेक्शन एंड दिस P डैश इज ऑल्सो बी अकाउंटेड। ठीक है, कैसे ये वेरिएशन होगा, क्योंकि अपन ने इस तरीके का ट्रायंगुलर शेप लिया है तो अपन ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि द वैल्यू एट सम पॉइंट विल बी P डैश A2 माइनस A1। अब आगे क्या मोमेंटम में चेंज आ रहा है, तो वो मोमेंटम का चेंज मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया, दैट इज m डॉट मल्टीप्लाइड बाय V2 वेलोसिटी माइनस m डॉट इंटू V1 वेलोसिटी। तो इस तरीके से मैंने जब मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करी तो कुछ ऐसी इक्वेशन अपने को मिली। अब आगे चलते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पे ये मिला कि जो एडीज जोन में प्रेशर जो क्रिएट हुआ है, जो प्रेशर अपन ने ऑब्जर्व किया P डैश, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू P1।
जो छोटे पाइप में जो प्रेशर होता है लगभग उतना ही एडी जोन में भी क्रिएट हो जाता है प्रेशर। तो अपन ये वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो अपने को ये इक्वेशन 2 मिलती है। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है फाइनली, P1 माइनस P2 बाई रो जी इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस V1 V2 बाई जी। सिंपली रीअरेंजमेंट किया है, सिंपल है। आप इसके नोट्स आओ तो एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो, या फिर आप लिख रहे हो साथ में तो वेल एंड गुड। अब दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 यूज करते हैं अपन हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट के लिए। ठीक है, दोनों की वैल्यूज जब अपन ने पुट करी तो अपने को ये इक्वेशन फाइनली मिली। ये इक्वेशन अपने को बताती है कि व्हाट विल बी द हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। मैं एक बार वापस से आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों एक बार दिखा देता हूँ। ये इक्वेशन 1 थी, ये बर्नौलीज अप्लाई करके अपन ने निकाला था। ठीक है, ये अपने पास वैल्यूज आ रही थी P1 माइनस P2 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G। अब सेकेंड इक्वेशन ये थी, इससे अपन ने ये वैल्यू ली और यहाँ पे पुटअप करी बेसिकली, बस P1 माइनस P2 बाई रो जी की जो वैल्यू थी वो पुटअप करी है। तो इससे अपने को हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। सो इस लेक्चर में अपन बस इतना डेरिवेशन देखेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में अपन बाकी के माइनर लॉसेस देखेंगे और फिर अपन इन पे कुछ एग्जांपल्स ट्राई करेंगे, सॉल्व्ड एग्जांपल्स। ओके, these are two recommended books from my side. One is by Dr. P.N. Modi and Dr. S.M. Seth, very famous book known as Modi and Seth for fluid mechanics and hydraulic machines. दूसरी है डॉक्टर आर के बंसल सर की, इट इज ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स अगेन। ओके, सो आई होप ये लेक्चर में आपको समझ आया हो कि कैसे अपन ने लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट निकाला। एंड जो एनिमेशन आपको दिखाया वीडियो एनिमेशन, आई होप उससे समझ आया कि एक्चुअल में फ्लो कैसा हो रहा है, कैसे प्रेशर वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, कैसे एडी जोन फॉर्मेशन होती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स।